एक गांव में एक किसान था। उसके एक लड़का था। जब वो छोटा बालक था तभी उसकी माँ मर गई। कुछ दिन बीत गए। वो किसान भी बीमार पड़ गया। उसको लगा कि उसकी मौत निकट आई है। उसने अपने लड़के को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैं गरीब हूँ, इसलिए मैं तुमको जमीन जायदाद दे नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ कि तुम मिट्टी को भी हाथ में लोगे तो वो सोना बन जाए। अपने पिता के मरने के बाद लड़के ने बड़ी भक्ति के साथ अपने माँ बाप का स्मरण किया और बड़ी मेहनत के साथ काम करने लगा। उसकी मेहनत की वजह से उसे इतने रुपए मिले कि उसने अंगूर का एक बगीचा खरीदा। सब बगीचों से ज्यादा उसके बगीचे में अंगूर लगे। कुछ समय बाद उसने और भी कई फलों के बगीचे खरीदे। मछली पकड़ने वाली नाव भी खरीदी। तेल के कोल्हू चलाए। तेल और मछलियों के व्यापार में उसे खूब फायदा होने लगा। जल्द ही वो उस शहर के बड़े अमीरों में से एक अमीर बन गया। वो जो भी काम करता उसे फायदा ही फायदा होता। अब वो ऐश आराम की जिंदगी बिताने लगा। राजमहल जैसे महल में दिन बिताते हुए उसने एक अमीर की लड़की से शादी की। उसके दिन मजे में कटने लगे। एक दिन उसे अपनी किस्मत पर संदेह पैदा हुआ। उसने अपने एक दोस्त से कहा, दोस्त, मेरी ताकत के बाहर की किस्मत मुझे प्राप्त हुई है, इसलिए मुझे नामालूम क्यों डर लगता है। मुझे इतनी आसानी से जो संपत्ति मिल गई है वो उतनी ही सरलता से जा भी सकती है। लक्ष्मी देवी का मुझ पर क्रोध पैदा हो सकता है। उसको संतुष्ट करने के लिए मैं कोई ऐसा काम करना चाहता हूं जिससे मेरा नुकसान हो। ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे जरूर ही नुकसान हो जाए। उस युवक के दोस्त ने सोचते हुए पूछा, खजूर कहाँ मिलते हैं? कायरो से आते हैं ना? युवक ने जवाब दिया, हाँ। फिर क्या, यहाँ पर जो खजूर मिलता है उसे ज्यादा से ज्यादा दाम देकर खरीदो। उसे ऊंटों पर कायरो ले जाकर वहां पर कम से कम दाम पर बेच दो। तुमको जरूर नुकसान होगा। दोस्त ने सलाह दी। ये सलाह उस युवक को बड़ी अच्छी लगी। उसने दूसरे शहर के व्यापारियों के पास जो कुछ खजूर था सब खरीद लिया। दाम भी अधिक लगाया था। इसके बाद उसने कुछ ऊंटों को किराए पर लिया। खजूर के झावों को उन पर लदवा कर कायरो के लिए रवाना हुआ। कई दिन तक उसने रेगिस्तान में यात्रा की। पिरामिडों के प्रदेश में पहुंचने पर वो आश्चर्यचकित हो खड़ा रह गया। उसी वक्त इजिप्ट देश का राजा एक सफेद घोड़े पर सवार हो उधर से आ निकला। उसके साथ उसका परिवार और कई सिपाही भी थे। सभी सिपाहियों के हाथों में छलनियां थीं। युवक ने राजा को देखते ही नमस्कार किया और बड़ी अदब के साथ पूछा, सरकार, सिपाही सब अपने हाथों में छलनियां लेकर क्यों आए हैं? इस पर राजा ने जवाब दिया, क्या बताऊं? आज सुबह में सोर घोड़े पर सैर करने निकला। उस वक्त मेरे हाथ की एक अंगूठी बालू में कहीं गिर गई जो शादी के समय की थी। वो अंगूठी मेरे लिए प्राणों के समान है। वो मुझे जब तक ना मिलेगी तब तक मैं इस बालू को छलनियों से छलवाना चाहता हूँ। इसके बाद राजा ने उस युवक से पूछा, तुम कायरो किस काम से जा रहे हो? कायरो में खजूर बेचने जा रहा हूँ। युवक ने ऊंटों पर के झाबे दिखाते हुए कहा। राजा ने अचरज में आकर कहा, कायरो में खजूर बेचोगे? पास के खजूर के पेड़ों को एक बार देखो तो इनमें खजूर कैसे लगे हुए हैं। एक पेड़ का खजूर तोड़ने में एक दिन से ज्यादा समय लगता है। तुम अपना माल कायरो ले जाओगे तो एक झाबे के लिए एक सिक्का तक न मिलेगा। तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। राजा के अनुचर और सिपाही भी हंस पड़े। युवक ने अपने दृढ़ निर्णय की सूचना देते हुए कहा, आप कहते हैं कि मेरा नुकसान होगा, मगर मेरा डर यह है कि मेरा नुकसान ही ना होगा। मेरे पिताजी ने मरते दम ये आशीर्वाद दिया है कि तुम मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना बन जाएगी। ये शब्द कहते युवक ने झुककर मुट्ठी भर बालू लिया। उसने मुट्ठी खोली तो बालू खिसक गया और सोने की अंगूठी बच रही। ये मेरी खोई हुई अंगूठी है। राजा आश्चर्य से चिल्ला पड़ा। राजा ने युवक की किस्मत की बड़ी तारीफ की और बड़ी आसानी से अपनी अंगूठी ढूंढ देने के कारण उसे कई कीमती उपहार देकर वापस भेज दिया। युवक नुकसान की खोज में गया था पर और फायदे के साथ घर लौट आया।